हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं श्वेता जोशी आज फिर साइंस के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने इसमें डिस्कस किया कि किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लांट्स न्यू प्लांट्स जन्म लेते हैं विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सीड्स, मतलब बिना सीड्स के किस तरीके से प्री एग्जिस्टिंग प्लांट से एक न्यू प्लांट जन्म लेता है। इसमें हमने पढ़ा था वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज, जैसे कि लीव्स, स्टेम्स, रूट्स या फिर बर्ड्स का। हमने पढ़ा बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, और इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट टाइप्स हमने पढ़े थे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स द रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सीड्स। तो इसे डिटेल में पढ़ने के लिए हम लोग स्मार्ट बोर्ड की ओर चलते हैं। हाँ तो बच्चों, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने कल भी ये देखा था कि किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स का यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये एप्पल में भी एक सीड है ना? तो ये है आलमंड का सीड है। तो सीड से न्यू प्लांट्स बनते हैं इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये क्या दिख रहा है बेटा आप लोगों को? ये आप लोगों को दिख रहा है एक फ्लावर। ठीक है, देखने में आपको क्या लग रहा है कि ये चाइना रोज या हिबिस्कस का फ्लावर है। देखो यहाँ पे आपको ये जो कलरफुल पार्ट इसका दिखाई दे रहा है, दिस कलरफुल पार्ट इज द पेटल्स। ये तो पेटल्स हैं इसके। और ये जो ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है सेपल्स। ये आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इस फ्लावर की रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। देखिए, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन अ फ्लावर कौन कौन से होते हैं? देयर आर टू रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमेंस। क्या बोलते हैं? स्टेमेंस। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये है स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन के भी अगर हम पार्ट देखें तो एक है एंथर और एक है फिलामेंट। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप देख सकेंगे कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, नीचे आपको दिख रहा है। इसमें भी इसके 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा है? एक है स्टिग्मा, ये टर्मिनल पार्ट, ये मिडिल पार्ट इसका स्टाइल, और ये जो स्वोलन पोर्शन है दैट इज द ओवरी। और इसी ओवरी के अंदर आपको ये दिख रहे हैं ये छोटे छोटे ओव्यूल्स। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे हम फ्लावर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं? आइए देखते हैं, जानते हैं। बाय मीन्स होता है बेटा टू। बाय मीन्स क्या होता है? टू। अगर किसी फ्लावर में दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, तो इस तरीके के फ्लावर्स को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। ध्यान दें क्या लिखा है? सच फ्लावर्स विच कंटेन बोथ स्टेमन्स। स्टेमन्स क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड पिस्टल। पिस्टल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि दोनों पार्ट हो गए मेल एंड फीमेल। सो सच फ्लावर्स आर नोन एज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एग्जाम्पल्स क्या क्या है इनके? इनके एग्जाम्पल्स में है मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब सरसों, सबसे कॉमन फ्लावर है, आपने देखा होगा सरसों के खेत में पीले पीले फूल आपको दूर से ही नजर आते हैं। इसी तरीके से अदर एग्जाम्पल्स आर रोज एंड पेटूनिया। अब सेकेंड टाइप का फ्लावर हुआ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हुआ बेटा? यूनि मतलब होता है वन या सिंगल,
सिंगल क्या चीज सिंगल है इस फ्लावर में? इस फ्लावर में सिंगल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। कहने का ये मतलब है कि इसमें या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फिर इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। या फिर मैं इसे बोल सकती हूँ इसमें सिर्फ या तो पिस्टल होगा या फिर स्टेमन्स होंगे। तो सच फ्लावर्स which contain either the male or the female reproductive part, either only pistil or only stamens, such flowers are called unisexual flowers. एग्जाम्पल है कॉर्न। कॉर्न आपको पता है भुट्टा, पपाया एंड कुकुम्बर, पपीता, और इसी तरीके से खीरे के भी जो फूल होंगे वो सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में आते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अब ये मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या हुए? अगर किसी में फ्लावर में खाली मेल पार्ट है यानी कि उसमें फीमेल पार्ट नहीं है तो वो होगा मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर। और अगर किसी फ्लावर में खाली फीमेल पार्ट है तो उसे बोलेंगे फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। तो क्या होता है बच्चों कि ये मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एक ही प्लांट में भी हो सकते हैं कि एक ही प्लांट है और उसमें दोनों तरह के फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स भी हैं और उसमें फीमेल फ्लावर्स भी हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ये मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग प्लांट्स में हो यानी कि डिफरेंट प्लांट्स में हो। अब हम समझते हैं बच्चों डिटेल में कि ये स्टेमन और पिस्टल में अंदर क्या होता है, जो मैंने अभी आपको जैसे बताया। देखिए ये है स्टेमन। स्टेमन में ये जो टॉप मोस्ट पार्ट है इसे आप बोल रहे हैं एंथर, और ये एक लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। अब ये जो टॉप पोर्शन है एंथर, ये एक तरीके की आप समझ लीजिए डिबिया है जिसमें क्या भरे हुए हैं? पॉलन ग्रेन्स भरे हुए हैं। इस एंथर में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स या परागकण आप देखते हैं जैसे कि गुड़हल का फूल है तो उसमें आपको बहुत ही आसानी से नजर आते हैं पॉलन ग्रेन्स। येलो कलर का जो पॉडरी मास होता है वही पॉलन ग्रेन्स है। तो ये पॉलन ग्रेन्स किस में होते हैं? एंथर में होते हैं। और एंथर कंटेन्स पॉलन ग्रेन्स एंड इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट्स, और इसी में मेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट फीमेल पार्ट जो है, फीमेल पार्ट है पिस्टल। पिस्टल में क्या क्या चीजें होती है? पिस्टल में अभी हमने डिस्कस किया था, एक तो होता है टर्मिनल पार्ट जिसे आप बोल रहे हैं स्टिग्मा, ये। फिर एक इलोंगेटेड पार्ट है ये, इसे आप बोल रहे हैं स्टाइल, स्टिग्मा स्टाइल। क्लियर हुआ? और फिर उसके बाद ये जो स्वॉलन पार्ट आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज ओवरी। ये क्या है? ओवरी। सो यही मैंने यहाँ पे देखिए दिखाया है आपको। पिस्टल कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नाउ दिस ओवरी, अब आप इस ओवरी को देखिए ध्यान से, ये रही ओवरी। इस ओवरी में आपको कई सारे ये एग लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये these are known as ovules. The ovary contains one or more ovules. ovary में क्या है? ये ovules होते हैं, और यही वो ओव्यूल्स हैं जिनमें की फीमेल गैमेट्स या फिर एग सेल फॉर्म होता है। तो मेल गैमेट्स कहाँ से बन रहे हैं? मेल गैमेट्स आपको मिल रहे हैं इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, और फीमेल गैमेट्स आपको कहाँ से मिल रहे हैं? इस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे जरूरी चीज बेटा होती क्या है? वो ये है कि जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करने चाहिए यानी कि मिलने चाहिए किससे? फीमेल गैमेट से। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल एंड अ फीमेल गैमेट फ्यूज। फ्यूज मतलब आपस में एक दूसरे से मिलके जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, और इट विल फॉर्म अ जाइगोट। और क्या बनेंगे? जाइगोट बनेंगे। अब
ये तो बच्चों आप इस कैरेक्टर को तो अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये कौन सा कैरेक्टर है? ये आपका चहेता है बूझो। अब बूझो के मन में एक सवाल आ रहा है कि भाई कि बूझो बोल रहा है कि मेल गैमेट्स तो बनते हैं भाई पॉलन ग्रेन्स में और फीमेल गैमेट्स तो बनते हैं ओव्यूल में। तो अब आप बोल रहे हैं मैडम कि दोनों का मिलना जरूरी है, तो ये मिलेंगे कैसे? ये तो इतनी दूर दूर है। तो वही यहाँ पे लिखा है बूझो का क्वेश्चन। देखो बूझो क्या पूछ रहा है। बूझो wants to know how the male gamete in the pollen grain reaches the female gamete present in the ovule। और इसी बात से ये बूझो बहुत परेशान है। अब बूझो की इस क्वेरी का आंसर बेटा क्या है? जरा सोचो कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये आपने कभी देखा भी होगा। आपने देखा होगा कि फ्लावर्स के ऊपर क्या भिनभिनाती रहती है कभी कभी? मधुमक्खियां। मधुमक्खियां क्या है? इंसेक्ट्स है। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा, तो कहीं ना कहीं हमने उन्हें फेंक दिया, एक जगह से हम उसे दूसरी जगह ले गए। तो इस तरीके से कुछ पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। और इसी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स को हम वर्ड पॉलिनेशन से पुकारते हैं। तो ये पॉलिनेशन ही वो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि बूझो की क्वेरी का आंसर है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं क्या हुआ। For this first a pollen grain carrying the male gamete, pollen grain जिसमें क्या था? male gamete था, is transferred from the stamen of a flower। मतलब जो मेल गैमेट pollen grains के अंदर थे वो एक फ्लावर के स्टेमन से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे। सच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, इस तरीके का जो पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो रहा है कहां से? एंथर से स्टिग्मा तक। इस प्रोसेस को नाम देते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन भी बेटा दो तरह का होता है। देखो कैसे दो तरीके का होता है। अब आप बोलेंगे कि कैसे दो तरीके का पॉलिनेशन हो रहा है। तो पॉलिनेशन में आपको मैंने अभी बताया कि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ से? इस एंथर से। कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? स्टिग्मा में। अगर ये एक ही फूल में हो रहा है, आप देखिए इस फूल में आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ एंथर जो है वो इसी फ्लावर में है और स्टिग्मा भी इसी फ्लावर का है। तो पॉलन ग्रेन्स यहीं से ट्रांसफर हुए और यहीं पे पहुंच गए। एक ही फ्लावर के अंदर ये सब हो रहा है। तो इसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ मतलब खुद में ही हो रहा है उसका पॉलिनेशन, उसे किसी दूसरे फ्लावर की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो इसे बोल रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन। समझे इसे यहाँ पे। इफ द pollen lands on the stigma of the same flower, अगर pollen स्टिग्मा पे पहुंच रहा है और वो स्टिग्मा उसी फ्लावर का है जिस फ्लावर का वो स्टेमन था, तो उस तरीके के पॉलिनेशन को नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन का। पर अगर ऐसा हुआ कि स्टिग्मा पे जा रहा है ये बगल वाले फ्लावर के, देखो जरा यहाँ पे दिखा रखा है कि फर्स्ट मैंने नाम दिया, ये है फर्स्ट फ्लावर और ये है सेकंड फ्लावर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसके एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स निकले वो इसी फ्लावर पे जाने की बजाय एक दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बगल वाला दूसरा कोई फ्लावर है या फिर दूर कोई फ्लावर है उसमें पहुंच रहे हैं। तो उस तरीके के पॉलिनेशन को नाम देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का। इसमें दो फ्लावर्स की आवश्यकता हो रही है। यहाँ पे पढ़ें जरा। When the pollen of a flower lands on the stigma of another flower of the same plant, यानी कि हो सकता है कि वो दूसरा फ्लावर उसी प्लांट में हो या फिर ऐसा भी हो सकता है
कि वो फ्लावर किसी दूसरे प्लांट में हो, तो उस तरीके के पॉलिनेशन को नाम देते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन का। तो समझे बच्चों, पॉलिनेशन वो जरिया है जिससे मेल गैमेट जो कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर है वो पहुंचेंगे फीमेल पार्ट यानी कि स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा पे तो पहुंच गए बेटा, पर स्टिग्मा पे तो फीमेल गैमेट नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि फीमेल गैमेट कहाँ होता है, बनता है ओव्यूल्स के अंदर होता है। तो अब बात ये है, जब पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे स्टिग्मा तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक पहुंच गए, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे वो क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक तो पहुंच गए हैं, पर स्टिग्मा से वो फीमेल गैमेट तक कैसे पहुंचेंगे वो हम आइए देखिए समझते हैं। इट हैपेंस बाय द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स ऑन द स्टिग्मा। अब होता क्या है, जब पॉलन ग्रेन्स लैंड करते हैं स्टिग्मा पे या स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, तो आप देखेंगे कि पॉलन ग्रेन से एक ट्यूब ओरिजिनेट हो रही है, एक ट्यूब डेवलप हो रही है। देख रहे हैं, ये ट्यूब डेवलप हो रही है। ये ट्यूब धीरे धीरे इस स्टाइल से होते हुए पहुंच जाती है ओवरी के अंदर। पहुंच गई ना ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल्स या फिर एग सेल है, और यहाँ पे फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। अब पॉलन ग्रेन्स से अंदर जो मेल गैमेट्स थे वो इस तरीके से इस पॉलन ट्यूब से होते हुए पहुंच जाते हैं कहाँ पे, इस फीमेल गैमेट के पास। और जब मेल गैमेट क्या, मेल गैमेट फ्यूज करता है किसके साथ, फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है, तो वो बनाता है जाइगोट। क्या बनाता है बच्चों, वो जाइगोट। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन, व्हेन द मेल गैमेट फ्रॉम द पॉलन ग्रेन्स रीचेस द फीमेल गैमेट, पहुंच जाते हैं फीमेल गैमेट के पास, जो कि कहाँ है, ओव्यूल में है। तब क्या होता है, ये मेल और ये फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और बनाते हैं जाइगोट। नाउ दिस प्रोसेस ऑफ fusion of male and female gametes to form a zygote is called fertilization। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें समझना बहुत जरूरी है, इन पे ध्यान भी दीजिए। तो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, मिल जाना आपस में एक दूसरे से मिक्स होकर बनाएंगे मेल और फीमेल गैमेट्स जाइगोट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं फ्यूजन, ये एक दूसरे से क्या होंगे, फ्यूज होंगे। द जाइगोट सो फॉर्म देन डिवाइड सेवरल टाइम्स। अभी जाइगोट तो बन गया एक बारी फर्टिलाइजेशन से, क्या होगा इसमें, आप न्यूमरस डिवीजन होंगे, ये एक के बाद एक डिवाइड होगा और बनाएगा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो इनसाइड द ओव्यूल, कहाँ होता है एम्ब्रियो, ओव्यूल के अंदर होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे इस तरीके से ये। नाउ दिस इज द एम्ब्रियो व्हिच इज एक्चुअली द बेबी प्लांट, ये वो बेबी प्लांट है। और जो ओव्यूल था उसका क्या हुआ, ओव्यूल के आसपास बाहर एक प्रोटेक्टिव कोट बन गया है, और वो प्रोटेक्टिव कोट बनने के बाद ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, ओव्यूल कन्वर्ट हो गया है सीड में। देखिए यहाँ पे ओव्यूल डेवलप्स अ थिक कोट, ओव्यूल में एक थिक कोट जैसा पहन लिया है उसने, यहाँ पे समझिए क्या पहन लिया है, कोट जैसा पहन लिया है, उस पे कवरिंग हो गई है, और ओव्यूल किस में बदल गया है, सीड में। अच्छा, तो ये तो हुआ ओव्यूल के साथ, पर ओवरी का क्या हुआ, ओवरी राइपन्स, ओवरी राइप हुई एक बारी, तो वो क्या बन गई, फ्रूट में बदल गई।
और फ्रूट आपको पता है सीड्स के आसपास फ्रूट ही होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सीड है और ये क्या है, फ्रूट है। तो ध्यान से समझिए, ओवरी राइपन्स एंड फॉर्म्स अ फ्रूट। ओवरी किस में बदल गई, फ्रूट में बदल गई अराउंड द सीड। और सीड किससे बना है, सीड बना है ओव्यूल से। सीड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। अब इसी सीड के अंदर क्या है आपको पता है, एक एम्ब्रियो है विच इज एक्चुअली अ बेबी प्लांट। देखिए ये सीड है ना, तो सीड के अंदर क्या दिख रहा है आपको, ये एम्ब्रियो दिख रहा है। और जब आप सीड मिट्टी में डाल देंगे तो फेवरेबल कंडीशंस जब भी होंगी, यानी कि आपने उसे सही से पानी दिया, उसे न्यूट्रिएंट्स मिले, सनलाइट मिली, तो ये एम्ब्रियो या बेबी प्लांट धीरे धीरे बाहर आएगा इन द फॉर्म ऑफ अ सीडलिंग और फिर प्लांट में डेवलप हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सीड की फॉर्मेशन होती है। अब बच्चों सीड डिस्पर्जल, सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं, एक बार सीड बन जाते हैं ना, आपने फ्रूट खाया, जैसे आपने सपोज मैंगो फ्रूट खाया, आपने आम खाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आम तो आपने खा लिया, तो सीड या गुठली का क्या किया, गुठली को उठाया और फेंक दिया मिट्टी में। अब आपने उसे मिट्टी में तो डाल दिया है, जब फेवरेबल कंडीशंस होंगी जर्मिनेशन के लिए, उस सीड से क्या निकल जाएगा, एक बेबी प्लांट जो कि आगे फर्दर डेवलप होगा एक ट्री में, और इस तरीके से इट लीड्स टू द रिप्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्लांट। तो यानी कि सीड डिस्पर्जल, सीड एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे फैलते हैं, तो डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स टेक्स प्लेस आइदर थ्रू विंड, या तो हवा से या वाटर से या फिर एनिमल्स के जरिए सीड का डिस्पर्जल होता है। डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स टेक्स प्लेस आइदर थ्रू विंड, वाटर और एनिमल्स। विंड के केस क्या है एग्जाम्पल, विंड किस तरीके से सीड डिस्पर्जल में हेल्प करती है, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है सीड्स ऑफ ड्रमस्टिक, जो कि विंग्ड सीड्स होते हैं। और आप देख सकते हैं डायग्राम में, यहाँ पे इनके विंग स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ये विंग सीड्स होते हैं, बहुत ही हल्के होते हैं और हवा के साथ उड़ जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, और वहां पे पहुंच के फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट करते हैं एक न्यू प्लांट में। और कभी कभी इनमें आपने देखा होगा किन्हीं सीड्स में कांटे कांटे से भी लगे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल है एक ज़ैंथम का। तो इस तरीके से सीड डिस्पर्जल होता है, या तो विंड से, हवा जब चलती है उनके जरिए, पानी के जरिए, या फिर एनिमल्स के जरिए। अच्छा बच्चों, तो हमने इस तरीके से यहाँ पे समझा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आशा है आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आया होगा। कीप रिवाइजिंग, और फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बेटा।